आज संसद में डिंपल यादव जिस तरह से गरजी, शायद इससे पहले डिंपल का ऐसा गुस्सा किसी ने नहीं देखा होगा। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा, उससे सदन का माहौल गर्मा गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज लोकसभा में काफी गर्माहट देखने को मिली। कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। इस सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा, एसआईआर से जुड़े सवाल, बीएलओ कर्मियों की मौत और इंडिगो संकट जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने बीजेपी पर तेज हमला बोला। इन बहसों की वजह से सदन का माहौल कई बार गर्म हो गया। वहीं आज की अगर हम बात करें तो आज सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपात कर रहा है और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। डिंपल यादव ने बताया कि चुनाव आयोग को समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का अधिकार होता है। हर साल आयोग एनुअल समरी रिवीजन एएसआर करवाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान 80 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, लेकिन आज तक यह साफ नहीं बताया गया कि यह 80 लाख लोग कौन थे और उनके नाम क्यों काटे गए। डिंपल यादव ने एक उपचुनाव का उदाहरण भी दिया। उन्होंने दावा किया कि उस चुनाव में आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बूथ के अंदर जाकर वोट डालते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके इन आरोपों के दौरान सदन में थोड़ी देर के लिए गर्माहट भी देखने को मिली, हंगामा भी हुआ। जी हाँ, जरा आप भी सुनिए डिंपल को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो आपने समय दिया, जहां हम आज चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। इनको बोलने दो, प्लीज लिसन टू हर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है, और यह हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो ये स्वरूप बदला है वह इसीलिए बदला है जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में, जहां पे एब्सोल्यूट लीगल इम्यूनिटी फॉर एनी एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी, जो इस तरह का सुरक्षा कवच एक चुनाव आयोग को दिया गया, इस वजह से चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह रिवीजन के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। रिवीजन के नाम पर अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। जहां चुनाव आयोग को समय समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है और वह ये निरीक्षण करता भी है एनुअल समरी रिवीजन एएसआर के द्वारा, वहीं इस एसआईआर की अभूतपूर्व बात यह है कि एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है।
तो सुना आपने, विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार अपनी नीतियों और कामकाज का बचाव करती नजर आई। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।